नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। दरअसल सीपी वाइज 24 को मिल रही लगातार शिकायतों की पड़ताल करने आज हम पहुंचे हैं पंडरिया ब्लॉक के उस ग्राम पंचायत में जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ग्राम पंचायत खैरडोंगरी का वो इलाका है जहां पर यहाँ पे बड़े इलाके में राजस्व विभाग की ज़मीन पे वन विभाग ने करीब 150 एकड़ पर सैगोन के और ऐसे कई इमारती के पौधे यहाँ पे लगाए गए थे। 20 वर्षों से यहाँ पे पौधे लगे हुए थे, जिसका एक बड़ा रूप होने के बाद यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे पेड़ों का दोहन किया गया है और पेड़ों की कटाई यहाँ पर कैसे की गई है, इसका आप यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो पेड़ के कटे हुए ठूट और इसमें जो उगाए हुए पत्ते हैं वो इसका ताज़ा उदाहरण है। और आपको मैं सीधे तस्वीरें में साफ दिखा रहा हूँ। एक समय में ये जो पौधा है वो एक वृक्ष के रूप में तैयार हुआ और उसे यहाँ जो लकड़ी जो तस्करी करने वाले लोग हैं, विभाग के कुछ लोगों की मिलीभगत है और जिसकी वजह से ये जो पेड़ है उसकी कटाई करके दोहन किया गया है। और इसका ये भी बताया जा रहा है कि इसमें बड़े पैमाने पर यहाँ जो लकड़ी को जो तस्करी करने का एक गोरख धंधा यहाँ के कुछ विभाग के अधिकारी और कुछ कर्मचारी के द्वारा मिलीभगत करने का एक मामला सामने आया है, जिस वजह से यहाँ पे जो रोड के किनारे और ये मुख्य जो ग्राम पंचायत से आश्रित ग्राम सरैया का ये करीब 150 एकड़ की जमीन है, यहाँ पर पौधा लगा हुआ था। और सफ़ेद कलर की जो बिल्डिंग बनी हुई है ये 20 साल से यहाँ पर ये निर्माण किया गया है और जहाँ पे फॉरेस्ट विभाग का बीट गार्ड यहाँ पे उनकी तैनाती की गई है। बावजूद इसके उसके ठीक बाजू में ये जो ज़मीन है जिसमें 150 एकड़ पर यहाँ पे पौधारोपण किया गया था, उसका एक दोहन किया गया है। और सैगोन इमारती लकड़ीकरण है और शीशम ऐसे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे कटाई किया गया है और जिसका विरोध करने के लिए यहाँ के जो ग्राम पंचायत के लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में ये चीज़ें यहाँ के गाँव वाले अपने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के कि यहाँ के जो विभाग के अधिकारी की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है, जिस वजह से यहाँ के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पे नर्सरी का काम किया जाता था। गांव वाले से जो हमको जानकारी मिली, करीब 1 साल पहले ये यहाँ पे जो नर्सरी का काम किया जाता था उसको भी यहाँ पे बंद कर दी गई है, जिस वजह से यहाँ पे बड़े पैमाने पर यहाँ पौधों का नुकसान हुआ है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं। और मैं 55 साल से के उम्र में लगभग 30-35 साल तो मैं जंगल को ही देख रहा हूँ। यहाँ पर 30 साल पहले ये जंगल इतना हरा भरा था, इतना घना था यह जंगल कि यहाँ पे सिंगल अकेले आने में डर लगता था। आज की स्थिति ये है कि मतलब यहाँ आप 10 बजे रात को भी अकेले घूम लोगे तो कोई भी डर नाम का कोई चीज़ महसूस नहीं होता। और ये सब इसलिए हुआ है कि शासन प्रशासन की अनदेखी। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, मतलब ये जंगल ना कटे, क्योंकि जंगल कटेगा तो जीवन कटेगा, मगर हमारी बातों की तरफ नहीं ध्यान दिया गया। और अभी फ़िलहाल वर्तमान में कलेक्टर से आवेदन दिया गया, तब आज ही उसने संयुक्त टीम भेजा था जिसमें वन विभाग का टीम आया था और राजस्व विभाग का टीम आया था। उन्होंने सीमांकन का काम किया मगर अधूरा किया। वो टाइम लेके गए हैं कि हम 2-3 दिन बाद आते हैं। यहाँ हमारे द्वारा जंगल बचाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया था। इस ज़मीन को ये 100 से 150 एकड़ है ये ज़मीन, और राजस्व विभाग अपना ज़मीन बताता है, वन विभाग अपना ज़मीन बताता है। लेकिन 30 साल पहले, 20-25 साल पहले यहाँ बृहद रूप में वृक्षारोपण किया गया था और वन विभाग की नाकामी के द्वारा यहाँ आप देख सकते हैं 2 बंगला बना हुआ है बीट गार्ड का, वो यहाँ रहता नहीं। और उनके सामने, उनके पीछे पेड़ लगा हुआ है, सागौन का वृक्ष लगा हुआ है, वो सबको काट दिए हैं और सब तरफ से यहाँ बदहाली है। इसमें 2 बातें हैं। अगर गांव वालों का ये कहना है कि हमारा जंगल सुरक्षित रहना चाहिए, जंगल बचना चाहिए। अगर जंगल नहीं बचता है तो आप तो देख ही रहे हैं पूरा जंगल पूरा कट गया है, पूरा ज़मीन पूरे खाली हो गई है। तो इस स्थिति में उनका आक्रोश है और वो कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, जंगल अगर नहीं बचता है, तो अगर खाली ज़मीन है, कोई दूसरे गाँव का आकर कब्जा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ही लोग कब्जा कर लें, ऐसा गाँव वालों का कहना है। लेकिन उनकी मंशा ये नहीं है कि इसको हम कब्जा करना ही है, ऐसा उनकी मंशा नहीं है। ये जमीन के सुरक्षा स्वयं खैरडोंगरी के गांववासी करत रही हैं और मतलब ग्राम वन के यम समिति रही से सुरक्षा समिति 20 साल पहली। ओकर बाद ये कर्मचारी मतलब गफलत नहीं करत बनत रही से, तो सबसे पहली खैरडोंगरी के मतलब समिति भंग करी। समिति भंग करे के बाद मतलब जब का मतलब अतिक्रमण भी हो है
अरे जतका सागौन के मतलब पेड़ कटाई हो है, ये जतका ये पहाड़ दिखत है ना, एमा मतलब कर्रा के बल्ली आज मतलब ये जितना सागौन के पेड़ है ओखर से बड़े बड़े मतलब बल्ली कटीन हुए हैं। लेकिन यहाँ बंगला में रहते हुए भी अधिकारी कर्मचारी उन्हें एक बार ओखर न तीर मनी गए। शिकायत हम करबो काखर में, अधिकारी कर्मचारी सब बड़े आदमी के सुनते, हमारे कौन सुनी। हम तो 17 बार कमरधा से भी आ गए हैं, पंडरिया से भी आ गए हैं। 4 महीना में हमारे शिकायत के बाद में आज पटवारी आए ही हम मतलब ज़मीन के नाप करेला। वो ज़मीन अभी तक वो ये नहीं बता सके कि कौन ज़मीन के एरिया कहाँ है। यहाँ जेखर जतका कन कुबत ताकत वो जेल में ला कब्जा कर ले। एकरे नाव लेके हम शिकायत भी करे हैं। अब अगर हमार कहूँ कोई प्रकार से सुनवाई नहीं हो है तो गांव में जिन गरीब अभी तक ले इंतजार करत अपन मजदूरी करके जियत हैं, उनकर इच्छा है कि ज़मीन ला मतलब कब्जा करे के। अब एक बाद सरकार चाहिए हम लोग फांसी में टांग दे। अगर कोई प्रकार के कार्यवाही नहीं हो है, कोई प्रकार के खर देख नहीं रख नहीं हो है, तो जिन हम गाँव में गरीब हन वो जमीन ला कब्जा करबो, ओखर बाद सरकार के जन इच्छा वो हमारे प्रति कर ले। जहाँ जेन जगह में खड़े हो वो नर्सरी, ये नर्सरी में रिकॉर्ड ला निकाली हो और कै करोड़ के काम हो ये नर्सरी में, सबसे पहले तुम एखर जांच करियो हो। ये नर्सरी जन आज मतलब मसान गज बन गए है। ये 1 साल पहले अगर आते हो ना तो देख के तुम्हार मतलब ऐसे लगती कि मतलब ये में हम रह जाई का, बस जाई का, अतका सुंदर रही। अरे मुरूम का था जैन जमीन के कोई कदरे नहीं है, वो लोग कोनो मुरूम के रूप में ले गए थे, कोई मतलब जमीन बढ़ा के ले गए थे। हमार जन सरहद सीमा है ओखर अंदर में भी मतलब दूसर गांव के आदमी आके कम से कम 10 एकड़ जमीन में कब्जा हो चुके हैं। जमीन ऐसे वाले माने पूरा गांव भाई एक दिन बैठा आए हम मुंशी में आए सब ले पहले मुंशी कहे गई कहते हैं बंगला में तैराओ ये कठिन भी होते। ओखर बाद 2-4 रोज अपन पत्नी से आग रही मन, ओखर बाद फिर आग देखे नहीं है, ओखर बाद ताला लगे रही से। ओखर बाद ये आबे नहीं करे। शिकायत तो बहुत करे हैं, खर बहुत करे हैं। वो अभी मैं बताई से जो अभी बोलत रही ना, ये हम 10-12 लड़का समिति में भी रहें फॉरेस्ट के। ओखर बाद मन जब पैसा लायल चालू करी ना फॉरेस्ट में पौधा लगाए बर, ओखर बाद मन समिति भी भंग करी। 7-8 साल ले बहुत खर माने हम सुरक्षा भी करें खर। ओखर बाद भी कर्मचारी मन कोई नहीं सुनी। और माने कम से कम करोड़ों रुपया के मना, ये तो 150 एकड़ है वो पार माने 150 एकड़ और जमीन है जिनमें माने ये क्षीर पानी आते, झिंगरा भी आते, वो में पूरा बिल्डिंग भी बन चुके हैं। और आप यही मेले देख लो, मैं भट्ठा लगे खेत बन गए है, इसमें पूरा लगे रही से 150 एकड़ माने नदिया को पार अलग हमारे जमीन है, ये फॉरेस्ट के खैरोंगी अंदर के है। नहीं मन तो रही नहीं करा, टोटल गवर्नमेंट के जो पैसा वो खा रहे हैं। और यहाँ DAP माने रेंजर कोई नहीं आवे। रेती का अलग खनन होते है, पूरा माने जमीन ला काट के ईंटा वर मिट्टी भी लगते उमन। और ग्राम पंचायत से एक बार माने प्रस्ताव भी करे गई, माने ग्राम पंचायत की भी बाद में भी माने दखल नहीं करी ना। रेंजर मुंशी देवत हैं तो भाई पंचायत लोग मन का समझते हैं। का है सरहिया वाले कब्जे करे है ना, खैडोंगरी वाले नहीं करे है। वो खैडोंगरी वाले मिलना चाहिए, सरहिया वाले हटना चाहिए। उन लोगों को पट्टा मिल गया है, सब मिल गया, एक्स्ट्रा ज़मीन उमन एक खैडोंगरी पार आ रहे हैं। आप बताइए क्या अभी स्थिति गांव में इस जमीन को लेकर के देखने को मिल रहा है? जैसे जंगल है तो जल है तो जीवन है। लेकिन यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, यहाँ गेट लगा, सब दिखाई, गेट के दिखाइए। यहाँ पर नर्सरी था, अभी भी है, लेकिन 2 साल पहले ख़त्म कहानी। कुछ ही नहीं है, ना मुंशी रहे, ना रेंजर रहे, ना कहीं बंगला हवाए। हमको सिर्फ मांग है कि खैडोंगरी बीट है, खैडोंगरी के अध्यक्ष, खैडोंगरी के सदस्य रहना चाहिए। सरिया से हमला भले आश्रित गांव है, हाँ ये होना चाहिए। जब हमारे 2 बंगला है, देखिए दिख रहा है सफ़ेद 2 बंगला, अब सागौन दिखा रहे हो। हमको अध्यक्ष खैडोंगरी चाहिए। हमारे जितना सीमा है खैडोंगरी का, वो में पौधा लगाई या फिर कब्जा करी, वो शासन प्रशासन के काम है। लेकिन हमारे गांव वाले को मांगे, राजस्व भी में शामिल है और वन विभाग भी शामिल है। और कतन की कर है कल मनी जान हूँ, लेकिन दोनों आ रही हैं आज, RI रेंजर पटवारी सब 2 बंगला मारे हैं। जब सरकार उसको वेतन दे रही है तो रहने के लिए 2 बंगला है, वहाँ रहना चाहिए। कहाँ रहता है पता नहीं। ये वो बड़ा
हिस्सा है ग्राम पंचायत का, जहां पे यहाँ पे लंबे समय से जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उनके द्वारा कब्जा करके कुछ ज़मीन को यहाँ पर रखा हुआ है। और तस्वीरें में साफ देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो खदान के रूप ले लिए हैं और यहाँ पे जेसीबी और हाईवा के जरिए इसको परिवहन किया जा रहा है और इसके मोटी रकम ले करके यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा बेचने का काम किया जा रहा है। तो वहीं बाहर के लोग आ करके यहाँ पे कुछ ज़मीन को कब्जा करके अवैध रूप से रखने की बात सामने आई है और उनका दोहन करने की बात सामने आई है। इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इन लोगों के द्वारा लंबे समय से गाँव वाले के हित में यहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शासन के पास कई बार गुहार लगाए बावजूद इसके यहाँ के जो शासन है वो गहरी नींद में सोई हुई है। उनकी मांग को लेकर के अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। इसको लेकर के ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। क्या अभी आप लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा है? हमारे ग्राम पंचायत का और हमारे ग्रामीणों का यही मांग है, राजस्व की ज़मीन है, राजस्व विभाग वाले बोलते हैं हमारी ज़मीन है, वन विभाग वाले बोलते हैं हमारी ज़मीन है, लेकिन उनकी कार्रवाई कोई प्रकार के सभी प्रकारों से नगण्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुरुम खदान है, मुरुम का अवैध रूप से उत्खनन करते हैं। पंचायत को 1 रुपये का कोई लाभ नहीं है, ना कोई प्रकार का उनको शुल्क मिलता है, ना रॉयल्टी देते हैं। यहाँ पे 2-4 किसान बाहर के कब्जा भी कर लिए हैं। जो खैरोंगरी और सरहिया का जो सीमा विवाद है वो सीमा विवाद का हल हो जाए, समाधान निकल जाए। आज संयुक्त रूप से माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा टीम गठित किया गया था, जिसमें वन विभाग के 3 कर्मचारी और राजस्व विभाग के आरआई साहब और पटवारी संयुक्त रूप से आए थे और सीमांकन का जांच किए हैं और आश्वासन दे के गए हैं पूरे ग्रामीणों के सामने कि सोमवार को हम आएंगे, सोमवार को और फिर जांच करेंगे। हम कलेक्टर साहब को जो आवेदन दिए थे उसके कलेक्टर साहब की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। अगर जमीन कहीं अगर राजस्व विभाग या वन विभाग अपने अंदर से अगर आवंटित करती है तो जो भूमिहीन किसान हैं उनको प्राथमिकता क्रम में उनको ज़मीन दिया जाए। हमारे आश्रित ग्राम सरहैया का है, वहाँ वन विभाग का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा ज़मीन है। उसमें क्या है 2 एकड़ 2.5 एकड़ का पट्टा मिला है, सरकार द्वारा पट्टा जारी किया गया है, लेकिन वो 10 एकड़ 20 एकड़ ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। अभी पिछले साल कारपोरेशन विभाग वाली यही हमारे आश्रित ग्राम सरहैया में जो उनका 10 साल 20 साल से जो पूर्व में कब्जा था उसको हटा करके और कारपोरेशन विभाग वाले वृक्षारोपण किए हैं। ये अभी तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सीमा विवाद का समाधान हो जाए, निर्धारण हो जाए, सीमांकन हो जाए। उसके बाद फिर अगली हमारी कार्रवाई यही होगी इस ज़मीन को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए। हमारा प्रथम मांग यही है कि हमारा जंगल सुरक्षित रहना चाहिए। अभी 3 फीट 4 फीट का भी पौधा हुआ है। आप इसको अक्टूबर-नवंबर में जैसी बरसात खत्म होगा, अक्टूबर-नवंबर में आसपास के किसान आएंगे और पूरा काट के ले जाएंगे और वो फॉरेस्ट गार्ड देखते रह जाएगा, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यहाँ जितना अतिक्रमण हो रहा है, कहीं न कहीं कर्मचारी का लापरवाही है। 2-3 साल से हमारा जो उधर जो दिखाए थे आप, बंगला बोलते हैं हम, वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पौधे लगे थे। जैसे गांव में कोई मेहमान आता था तो उधर घूमने के लिए आते थे, सैर करने के लिए आते थे। आज उस जगह को हम देखें तो पूरा शमशान बन गया है। इस पार जो है खडोंगरी का है और उस पार जो है सरैया का है। तो मैं बताना चाहूँगा मीडिया के सामने या शासन प्रशासन को, हम लोगों का कहना है कि हमारे जो ग्राम में, हमारे गांव का जो ज़मीन दूसरे गांव का कब्जा करे, ये संभव हमको नहीं लग रहा है। और हम चाहते हैं कि उस ज़मीन को शासन प्रशासन अपनी पूरा जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करके उसको निकाले। और जैसे नर्सरी है वो भी पूरा ख़त्म होने की स्थिति में है, फिर भी यहाँ पौधे जीवित है, उसका क्या होना चाहिए और उसकी संरक्षण संवर्धन के लिए पंचायत कितना सजग है? क्या पंचायत उसे अपने अधीन में लेकर के यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगी, क्योंकि अभी वृक्षारोपण का समय आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अगर ये ज़मीन अगर राजस्व विभाग के द्वारा या वन विभाग के द्वारा अगर पंचायत को हैंडओवर होती है तो इसके लिए हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और इसमें वृक्षारोपण की कार्रवाई हम करेंगे, वृक्षारोपण करवाएंगे। ये उन्होंने ये मांग किए हैं कि जो जंगल है, ज़मीन है, उसके संरक्षण सरकार को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करने पर पंचायत अपने अधीन में लेकर के कार्रवाई करेगी। जो आप लोग गए थे मेरे एरिया में, वह क्षेत्र राजस्व विभाग है और देखने के उपरांत ही मैं वेरीफाइड करके वास्तविक सही को दिशा को मैं निर्देश को मैं बता सकता हूँ आप लोग के समक्ष। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो उनको दिया गया है रहने के लिए मकाम, वहाँ पे हमेशा वो रहते हैं। ग्राम पंचायत खैरडोंगरी के सरपंच एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा एक सीमा विवाद को लेकर यहाँ पे आवेदन किया गया कि देखा गया प्राय कि
वन और राजस्व की भूमि में कुछ सीमाएं होती हैं, उसमें सीमाओं में अंतर पाया गया है या उसमें सीमा का चिन्ह का प्रॉपर चिन्हांकन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उन्होंने इस पे आवेदन किया कि वहाँ पे सीमांकन कराया जाए। हमारे राजस्व दल ने जो है संज्ञान लेते हुए सीमांकन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। प्लॉट है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें सभी प्रकार के किसानों को सूचना देकर वहाँ पे सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है एवं उसके साथ साथ उनके राजस्व रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं, जिससे पता चल सके कि किस व्यक्ति को कब और किसके माध्यम से या किस योजना के माध्यम से वो पट्टा प्राप्त हुआ है या वो कुछ भूमि के संबंध में कैसे वो कब्जे में आया या स्वामित्व में आया। जिस व्यक्ति का जो कब्जा है, वास्तविक जो पट्टे की जो रकबा मिला हुआ है, वो व्यक्ति उसी रकबे पे काबिज है कि नहीं है और उतने ही रकबे पे काबिज है, और अगर वो उससे अतिरिक्त रकबे पे काबिज होगा तो उस पर फिर हम अतिक्रमण विरूपण की कार्रवाई करेंगे। वो पूरी रिपोर्ट होने के बाद, आदेश होने के पश्चात हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। ज़मीन राजस्व की किसी विभाग के द्वारा कही जा रही है, मगर जो पेड़ है वो तो इमारती लकड़ी है। अगर उस पर अगर किसी के द्वारा अवैध कटाई की गई है तो ज़रूर हम कार्रवाई करेंगे। इस दौरान इस एंगल पे भी हम जांच करेंगे, और अगर इसमें कोई प्लांटेशन हुआ था तो प्लांटेशन किसी न किसी विभाग के द्वारा ही किया जाता है, तो उसके संदर्भ में भी उसके जवाब तलब किया जाएगा और संयुक्त रूप से जांच करके इसमें हम पूरा विधिवत और सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, जहाँ तक अवैध मुरु उत्खनन की बात आ रही है, मेरे बारे में आज पहली बार मेरे संज्ञान में आ रहा है ये बात को, तो आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर अगले किसी में भी इस तरह की अब कार्रवाई की जाती है तो हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और उसमें अवैध मुरु उत्खनन पे हम रोक लगाएंगे। गांव वाले का ये मांग है कि गांव की जो ज़मीन है, जो जगह है, जो पेड़ है, जो पौधे हैं, जो ज़मीन है और जो राजस्व की संपत्ति का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाना चाहिए। कैमरामैन गुलशन ढेड़े के साथ चमन प्रकाश, CPO-24, खैरडोंगरी, पंडरिया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।